बेटा आज हम इंटीजर्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हमारे पास आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सॉल्व -2 इंटू -3। अब देखो हमने पिछले क्वेश्चंस में ये देखा था कि अगर दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, उनमें सिर्फ एक पॉजिटिव नेगेटिव साइन था तो उससे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ नेगेटिव साइन तो है बट एक मल्टीप्लिकेशन का साइन भी आ गया है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखने में पता नहीं चल रहा कि इसको क्या करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है कि क्या करना है, राइट। सो इसके लिए ना एक रूल है, आप उस रूल को याद रखोगे। द रूल इज कॉल्ड BOD-MAS रूल, ठीक है। BOD-MAS, BOD-MAS। देखो B फॉर ब्रैकेट, B फॉर ब्रैकेट, O इज फॉर ऑर्डर, D इज डिवीजन, M is multiplication, A is for addition, जिसको हम कहते हैं ऐड सम करना, एंड S is for subtraction, ठीक है। ये रूल आपको याद रखना है। जब एक से ज़्यादा साइन आ जाएं किसी भी क्वेश्चन में तो हम इस रूल को ध्यान में रखते हैं। देखो यहाँ कौन कौन, B इज़ फॉर ब्रैकेट, मतलब अगर कोई क्वेश्चन है हम आगे करेंगे, उन्हें अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। O फॉर ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स अगर कोई पावर है उसकी, ये अब आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, जो एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में भी आएगा। D फॉर डिवीजन। देखो अभी आप ऐसा करो, ये जो BOD-MAS रूल है ना हमें बताता है कि हमने पहले किस चीज़ को सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट को, फिर ऑर्डर को, फिर डिवीज़न, आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम एडिशन को सॉल्व करेंगे एंड फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये ऑर्डर बताता है। देखो अब ये सब तो हमारे क्वेश्चन में नहीं है, आप बस चेक करो हमारे पास कौन से साइन है, एक नेगेटिव है और एक मल्टीप्लिकेशन। अब आप इस रूल में देख लो कि यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, राइट, और एक सब्ट्रैक्शन आ रहा है, उसको आप देख लो, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस रूल के अकॉर्डिंगली हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, पहले M आ रहा है, इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन अगर ज़रूरत पड़ी तो सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आंसर में क्या होगा, उसने क्या कहा है, पहले मल्टीप्लाई करो। सो हेयर इट इज़ 2 एंड इट इज़ 3, 2 3 इज़ 6, सो आंसर आएगा 6। तो नंबर तो ख़त्म हो गए, राइट। अब आपको आंसर के साथ कौन सा नंबर साइन लगाना है, ये कैसे पता चलेगा। यहाँ रह गए सिर्फ नेगेटिव एंड नेगेटिव साइन। सो हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा, पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि माइनस माइनस इज़ प्लस। सो यहाँ भी यही होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो आपका आंसर आएगा +6, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अगर कहा जा रहा है सॉल्व -4 इंटू 3, अब इसको आप कैसे सॉल्व करो, इसको आप लिखोगे, इसका आंसर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन है, सो 4 3 इज़ 6, नेगेटिव साइन, ये कोई साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस, सो आंसर आ जाएगा -6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये 2 नंबर थे, ठीक है, अब मैं 3 नंबर्स ले रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर हमारे पास 3 नंबर्स हों तो क्या करेंगे, सॉल्व -2 इंटू -3 इंटू -4। अब देखो ध्यान से, इसको सॉल्व, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। 2 3 इज़ 6, 6 4 इज़ 24, ठीक है। 2 3 इज़ 6, जो भी 6 आ रहा है फिर 6 को नेक्स्ट नंबर से कर दो, 6 4 इज़ 24, ठीक है। 24 तो आ गया। अब साइन कौन सा लगेगा, देखो ध्यान से, नेगेटिव साइन है, इट इज़ माइनस, माइनस माइनस प्लस। इसको मैं अलग कलर से सॉल्व करती हूँ, ठीक है। देखो साइन देखो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब ये प्लस को इस माइनस से करो, प्लस माइनस माइनस, सो आंसर आएगा -1, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व। अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बताऊँगी, ठीक है। अगर आपको जल्दी करना हो तो क्या करोगे, नेगेटिव साइन काउंट कर लो कितने हैं, नेगेटिव साइन कितने हैं,
यहाँ पर 1 2 3 और 3 एक ऑड नंबर है। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन ऑड हो तो योर आंसर ऑलवेज विल बी नेगेटिव, तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है बेटा, मैंने ये नेगेटिव को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ऐसे। ठीक है, नेगेटिव आएगा मतलब जो भी आपका आंसर आएगा उसके आगे माइनस लगा होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगर मेरे पास 4 नंबर्स हों, या पहले इसकी ही एक और एग्जांपल लेते हैं, बट इसमें मैं एक माइनस कम कर देती हूँ, फिर देखो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करो, सॉल्व -2 इंटू -3 इंटू 4, 4 मीन्स +4, राइट। अब हम क्या करेंगे, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24। देखो आंसर 24 तो आ रहा है, बट साइन देखना है साथ में कौन सा आएगा, ध्यान से देखो। माइनस माइनस प्लस, एंड यहाँ कोई साइन है मतलब प्लस, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, सो इसका मतलब आंसर जो है वो +24 आएगा। ओके, सो इससे हमें पता क्या चला है कि अगर नेगेटिव साइन या कितने नेगेटिव, अब देखो शॉर्ट ट्रिक, नेगेटिव साइन कितने थे, -1 और 1 ये 2 थे, एंड 2 जो है वो एक इवन नंबर है। अगर नेगेटिव साइन इवन है तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखो यहाँ भी पॉजिटिव आया ना, मीन्स आपका जो भी आंसर आएगा उसके साथ प्लस होगा। इसको आप +24 लिख दो, यहाँ 24 लिख दो, इट इज़ द सेम थिंग। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व दी क्वेश्चंस जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो, प्लस माइनस ऐसे आपको कुछ साइन भी दिख रहे हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में मैं अब 4 नंबर लूँगी। ठीक है, लेट्स कंसीडर द 4 नंबर्स आर, एंड दिस नंबर्स आर -4 इंटू -2 इंटू -1 इंटू -3। देखो अब 4 नंबर है, क्या करोगे, सिंपली इसको भी इतना कोई टफ नहीं है, इसमें क्या करोगे, देखो पहले 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ओके, अब साइन दिख लो, नेगेटिव साइन कितने हैं देख लीजिए, 1 2 3 4, नेगेटिव साइन कितने हैं, 4। 4 क्या होता है, इवन नंबर, सो हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में। आंसर हमारा किस में आएगा, प्लस में। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें अगर याद रखोगे ना, बड़ी इजीली आंसर आ जाएंगे आप। ओके, गॉट इट। देखो वैसे भी चेक करें तो देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एंड माइनस माइनस प्लस आया।